नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के बारे में और संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके इनके प्रिंसिपल क्या है या किस उद्देश्य के साथ काम करती है या किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में समझाएंगे। और आज बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के प्रकार, ये कितने प्रकार की सोनोग्राफी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये जो वीडियो है एजुकेशन अर्थात शिक्षा के पर्पज से बनाई गई है। तो आप जुड़े रहें और संपूर्ण जानकारी देंगे सोनोग्राफी के बारे में। तो आप चलो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोनोग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये सोनोग्राफी है क्या, उसके बाद में उनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सोनोग्राफी इस तकनीक का उपयोग शरीर के अंदर के अंग और ऊतकों को देखने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर की संरचना की छवि रूप में दिखाने के लिए इसमें उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः अल्ट्रासाउंड में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि तरंगे 1 से 15 मेगाहर्ट्ज होती है। अल अल्ट्रासाउंड बिना किसी रेडिएशन के केवल उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे का उपयोग करते हुए शरीर के अंगों की आंतरिक संरचनाओं में विद्यमान बीमारी का पता लगाने की एक इमेजिंग टेक्निक है। अल्ट्रासाउंड तकनीक में एक ध्वनि तरंगे का प्रयोग होता है। इसी वजह से रोगियों को किसी प्रकार का मेजर हानि इफेक्ट नहीं होती, जैसे कि यह रेडिएशन जांच जैसे एक्सरे सीटी स्कैन में हानिकारक किरणें निकलती है, उसी प्रकार यह एक पैथोलॉजी को पता लगाने के लिए हमें हानिकारक रेडिएशन नहीं देती। इसी कारण से तकनीक का उपयोग प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन का उपयोग हृदय, यकृत, गुर्दे, थायराइड की जांच के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मुलायम या तरल पदार्थ से भरे अंगों का उत्कृष्ट छवि का उत्पन्न करता है, लेकिन यह हवा से भरे अंग जैसे हड्डी की जांच के लिए कम प्रभावी है। अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित और दर्द रहित परीक्षण है। इसे आमतौर पर 15 से 30 मिनट तक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए शरीर के भीतर होने वाली हलचल, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। अल्ट्रासाउंड इमेज फोटोकॉपी की तरह दिखाई देती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान त्वचा पर ट्रांसड्यूसर को आसानी से घुमाया जाता है। ट्रांसड्यूसर त्वचा के बीच में सुनिश्चित करता है कि इसमें चिकनाई लगाई जाती है जिसे जेली के रूप में कहा जाता है, जिससे त्वचा और ट्रांसड्यूसर के बीच हवा नहीं हो सके और इमेज सुस्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। तो सोनोग्राफी के बारे में ये जानकारी थी। इसके बाद में अब नई जानकारी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल की। तो अल्ट्रासाउंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित तकनीक है, अर्थात अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों को लेड जर्कोनेट टाइटेनियम क्रिस्टल का प्रयोग कर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के अनुसार अल्ट्रासाउंड में ट्रांसड्यूसर ध्वनि का उत्सर्जन करते हैं। जब यह ध्वनि तरंगे किसी भी लक्ष्य सतह से टकराती है तो इन ध्वनि तरंगों में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रतिबिंब, आवर्तन और प्रकीर्णन। ये परिवर्तन एक ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रचालित होते हैं। इस दौरान ध्वनि तरंगे शरीर के सीधी रेखा में चलती है और पुनः अपवर्तित हो जाती है। ये अलग अलग प्रकार की डेंसिटी वाले ऊतक इन तरंगों को पुनः ट्रांसड्यूसर में परावर्तित कर देते हैं। ट्रांसड्यूसर में विद्यमान लेड जर्कोनेट टाइटेनियम क्रिस्टल इन तरंगों को विद्युत इम्पल्स में बदल देते हैं, जिसे एम्पलीफायर कर मॉनिटर पर इमेज के रूप में दर्शा दिया जाता है। अब इस रियल टाइम इमेज को देखकर रेडियोलॉजिस्ट शरीर के आंतरिक अंगों में छुपी हुई बीमारी का पता लगाया जा सकता है। एक विशेष बात यह है कि इन ध्वनि तरंगों में उपयोग किया जाने वाली जिन आवृत्ति की अधिकतम आवाज 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है, जिससे यह इमेज प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ली। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड कितने प्रकार के होते हैं। विशेष रूप से अल्ट्रासाउंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य अल्ट्रासाउंड, दूसरे नंबर पे आता है ट्रांसवेजाइन अल्ट्रासाउंड, तीसरे नंबर पे आता है कलर डेवलपर अल्ट्रासाउंड, चौथे नंबर पे आता है इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड और पांचवें नंबर पे आता है 3D व 4D अल्ट्रासाउंड। तो सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम
सामान्य अल्ट्रासाउंड या जनरल अल्ट्रासाउंड, इसके बारे में देख लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला अल्ट्रासाउंड है। गर्भावस्था के दौरान इसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि आपकी शिशु किस तरह से बढ़ रहा है और गर्भ में उसकी हलचल कैसी है। साथ ही साथ इसकी सहायता से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके शिशु के आंतरिक अंग किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। शिशु में कुछ विशेष जन्म दोष या का पता लगाया जाता है। द्रव एनीमिया के रूप में अनुमान लगाया जाता है। गर्भनाल की जांच करना और अपरा की स्थिति को देखकर गिरवे की जांच और प्रसव तालिकाओं को मापना आदि प्रमुख रूप से इसके लाभ हैं। यदि आप अगर किसी समस्या का पता है तो उन्हें किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में ही सामान्य अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके हम पता कर सकते हैं। सामान्य अल्ट्रासाउंड के द्वारा किडनी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन, स्टोन आदि का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, थायराइड, अंडकोश तथा मस्तिष्क में आदि बीमारी को भी पता लगाया इमेजिंग तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के अल्ट्रासाउंड, जिसका नाम है ट्रांसवेजाइन अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइन अल्ट्रासाउंड को आंतरिक अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। यह वेजाइना पर ट्रांसड्यूसर को रखकर किया जाता है। यह मुख्य रूप से गर्भावस्था की स्थिति और गर्भ की शुरुआती दिनों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 10 सप्ताह की गर्भावस्था से पहले इस तरह के अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था की शुरुआत में शिशु बहुत छोटा और पेट से बहुत नीचे होता है, इसलिए इसे पेट पर ही स्कैन करना स्पष्ट रूप से दिखाई देना असंभव रहता है। ट्रांसवेजन स्कैन की सहायता से शुरुआती गर्भावस्था में डॉक्टर वेजाइना के जरिए गर्भावस्था के भीतर देख सकते हैं तथा 10 सप्ताह के बाद और बाकी गर्भावस्था में पेट के ऊपर एब्डोमिनल स्कैन अल्ट्रासाउंड कर कर ये देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैप गर्भाशय बढ़ता है और पेट में ऊपर की तरफ आ जाता है और शिशु के पेट के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब हमारे तीसरे अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं, कलर डेवलप अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड यह अल्ट्रासाउंड स्कैन का एक प्रकार है जिसमें शिशुओं के स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद मिलती है। यह शिशुओं के शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रवाह को मापता है, जैसे गर्भनाल, मस्तिष्क और दिल आदि। इसमें यह जानने में मदद मिलती है कि शिशु को अपरा के जरिए ऑक्सीजन और सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं। डेवलपर स्कैनर साधारण अल्ट्रासाउंड स्कैनर के साथ किसी किया जाता है। यह उन पोषक उपकरणों से होता है जिसे सामान्य अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अधिकांश अल्ट्रासाउंड में डेवलप फंक्शन होता है जिसे रेडियोलॉजिस्ट द्वारा त्वचा पर जेली लगाकर उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के इकोकार्डियो अल्ट्रासाउंड के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी दिल की एक विशेष जांच है। यह तकनीक अल्ट्रासाउंड के उपयोग पर आधारित है। इसके द्वारा कार्डियो गतिविधियों की अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं। यह जांच सामान्यतः कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। इसका प्रयोग दिल की संरचनाओं की वास्तविक गति को देखने के लिए किया जाता है। 2D इको टेस्ट मॉनिटरिंग पर शंकु के आकार का व्यू होता है। इसकी मदद से दिल की संरचना में गति रियल टाइम में देखा जा सकता है। यह टेस्ट दिल की विभिन्न संरचनाओं को देखने और उनके मूल्यांकन करने में डॉक्टरों को मदद देता है। तो दोस्तों अब हमारे लास्ट 3D व 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह अल्ट्रासाउंड एक तरीके से लाइव स्ट्रीम की तरह होता है जिसमें भ्रूण की दिल की धड़कन तथा उसके फेस को ये एक फोटो फ्रेम के रूप में देख सकते हैं। यह रंगीन रूप से अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हर प्रकार के उसके चेहरे से लेकर उसके संपूर्ण अंग को हम देख सकते हैं। यह आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह इमेज 3D व 4D एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चे के फेस तक को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आज अल्ट्रासाउंड टेक्निक के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आपको अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर वीडियो में पहली बार आए हुए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर अगर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आशा करते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, श्री राधे।